मोदी सरनेम केस में सुनवाई आज। गुजरात की सूरत कोर्ट में आज मोदी सरनेम को दिए गए राहुल गांधी द्वारा दी गई टिप्पणी पर आज सुनवाई होगी। राहुल गांधी सुनवाई में शामिल नहीं होंगे। राहुल की ओर से उनके वकील सूरत कोर्ट में पहुंचेंगे और कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। थोड़ी ही देर में और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी की सुनवाई आज सूरत कोर्ट में। मानहानि मामले में आज राहुल गांधी की सुनवाई है। राहुल गांधी के वकील सूरत कोर्ट में पहुंच चुके हैं। मोदी सरनेम केस में आज सुनवाई होनी है। राहुल गांधी सुनवाई में मौजूद नहीं है। उनके वकील राहुल गांधी का कोर्ट में पक्ष रखेंगे। राहुल की अर्जी पर आज फैसला। मोदी सरनेम केस में आज सूरत कोर्ट सुनवाई करेगा। राहुल गांधी के वकील सूरत कोर्ट पहुंच चुके हैं। और सूरत कोर्ट में कार्रवाई जारी है। थोड़ी ही देर में फैसला सुनाया जा सकता है। राहुल की अर्जी पर आज फैसला सुनाएगी सूरत कोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने पर पूरा मामला है। मानहानि का केस राहुल गांधी के ऊपर दर्ज हुआ, जिसको लेकर आज गुजरात की सूरत कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सूरत कोर्ट में राहुल गांधी मौजूद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की ओर से उनके वकील मौजूद हैं। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल की अर्जी पर आज फैसला सुनाएगी सूरत कोर्ट। मानहानि मामले में आज गुजरात की सूरत कोर्ट में सुनवाई है। राहुल गांधी के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। जल्द फैसला आ सकता है। राहुल गांधी की सुनवाई आज सूरत कोर्ट में चल रही है। राहुल गांधी मौजूद नहीं है, लेकिन उनके वकील राहुल गांधी का पक्ष रख रहे हैं। थोड़ी ही देर में सूरत कोर्ट फैसला सुना सकती है। मोदी सरनेम केस में आज सुनवाई चल रही है कोर्ट में। राहुल की अर्जी पर आज अंतिम फैसला। और गुजरात की सूरत कोर्ट में राहुल गांधी के मामले पर सुनवाई जारी। थोड़ी ही देर में गुजरात सूरत कोर्ट फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि पूर्व में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अर्जी दर्ज की थी। जमानत पर वो बाहर आए थे, लेकिन आज फैसला कोर्ट सुनाएगी कि राहुल गांधी को कितने साल की सजा होगी या फिर राहुल गांधी को जमानत भी मिल सकती है। आज राहुल की अर्जी पर सूरत कोर्ट फैसला सुनाएगा। थोड़ी ही देर में कोर्ट का फैसला सबके सामने आ सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कनिका कटियार फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। कनिका, आज राहुल की अर्जी पर फैसला आने वाला है। सूरत कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। राहुल के वकील मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला क्या है? ताजा अपडेट सूरत कोर्ट से। देखिए, बिल्कुल आज जो है 20 तारीख है और राहुल गांधी के मोदी सरनेम जो उनका दर्ज हुआ है सूरत कोर्ट में, उस पर आज सुनवाई होनी है। और हालांकि राहुल गांधी वहां पे उपस्थित नहीं है, वो दिल्ली में ही उपस्थित हैं, परंतु उनकी ओर से उनके वकील जो है वो सूरत कोर्ट में उन्होंने पेशी दी है, वो मौजूद हैं और वहां पे कार्रवाई लगभग चल रही है। कहा जा रहा है कि लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। और देखना महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी के मामले में जो मोदी सरनेम का एक विवाद जो उसके ऊपर केस दर्ज हुआ है, उसमें क्या कुछ फैसला आता है, कि लगातार कांग्रेस पार्टी भी यही उम्मीद कर रही है। और वही इसी जो है कनिका, मैं आपको होल्ड करना चाहूंगी। अभी अभी ये ताजा अपडेट आ रही है कि राहुल गांधी की अर्जी को सूरत कोर्ट ने डिनाई कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। क्या कुछ इस बात पे क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की फैसला है उस पर सूरत कोर्ट ने जो है डिनाई कर दिया है, जैसे कि आपने बताया। और उसके अलावा देखिए, राहुल गांधी का जो ये मामला है, ये लंबा मामला है। इसके अलावा क्या कहते हैं, ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह 2019 में मोदी सरनेम वालों पे बयान दिया था, उसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं वो हमलावर भी रही हैं। एक तरफ
मोदी सरनेम को लेकर विवाद चलता आया है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी पे ओबीसी समुदाय के अपमान का भी आरोप लगा है। तो आज का सबसे बड़ा फैसला यही है कि देखिए उनका जो केस है वो अभी खारिज कर दिया गया है। जी बिल्कुल कनिका, सीधा सीधा राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि राहुल की अर्जी को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अब आगे क्या कुछ संभावनाएं राहुल गांधी के केस को लेकर दिख रही है? देखिए आगे की संभावना भी यही होगी कि आगे जो ये मामला लंबा खिंचेगा, अभी इस पे कोर्ट की हियरिंग होगी, उसके बाद तमाम जो है फैसले आने हैं। उसी बीच एक ये भी खबर है कि 22 तारीख को राहुल गांधी को अपना जो दिल्ली आवास है भारत तुगलक लेन वो भी खाली करना है। तो हालांकि अभी राहुल गांधी ने अपना सामान जो है ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो अपने घर को खाली करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और 22 तारीख से पहले पहले कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो अपना घर भी खाली कर देंगे। तो ये एक बड़ा फैसला जो है वो देखना होगा क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, उसके बाद उनका जो आवास है वो खाली करने का नोटिस जारी किया गया और 22 तारीख तक उनका टाइमलाइन है, उनको एक समय दिया गया है कि 22 तारीख से पहले पहले उन्हें अपना घर भी खाली करना है। तमाम मुश्किलें राहुल गांधी के साथ हैं। एक तरफ कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी, वहीं राहुल गांधी पे केस भी और इसके अलावा केस जो है एक पटना में भी दर्ज किया गया है, उससे भी जो हियरिंग हुई थी, हालांकि उससे भी जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी राहत जो है आज राहुल गांधी को मिली कि हालांकि कोई फैसला जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ अभी तक नहीं आया है। आने वाले समय में ये लंबा केस जाएगा, देखना होगा कि किस तरह से फैसला आता है और क्या कुछ कोर्ट में अब जो है वकील जो है बातें रखेंगे और किस तरह से आगे जो है मामला रखा जाएगा। जी कनिका, देखिए राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक की अपील की गई थी लेकिन कोर्ट ने साफ साफ अर्जी को खारिज कर दिया है। तो अब ये पूरा जो मामला है ये राहुल गांधी के पक्ष में तो जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पूर्व में भी राहुल गांधी ने जमानत की अपील की, जमानत मिल गई थी, लेकिन अब सजा पर रोक से सजा को खारिज कर दिया है। सजा पर जो रोक लगाई थी, अपील की थी राहुल गांधी ने, अब खारिज कर दी है अर्जी को। तो उस पर क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल राहुल गांधी ने इससे पहले सूरत कोर्ट में दो जो है अपील की थी, एक उनकी सजा माफ करने का और दूसरा उनकी केस को खारिज करने का। जो फैसला आया था निचली अदालत से वो उस पे जो है उन्होंने अपना एक पक्ष रखा था। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि उनकी जो उनका केस है वो खारिज कर दिया जाए, वहीं दूसरी ओर उनको जमानत दी जाए। तो हालांकि जमानत वाला जो मामला उन्होंने रखा था उस पर तो उनको कहीं ना कहीं राहत मिली, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी और जो फैसला जो है केस खारिज करने का उस पे जो है कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया, हालांकि वो जो पेशी है जो पक्ष है वो खारिज कर दिया है। तो राहुल गांधी की तमाम मुश्किलें जो है वो लगभग बनती जा रही हैं, एक के बाद एक मुश्किलें जो है राहुल गांधी के सामने हैं। अब देखना ये है कि राहुल गांधी इन मुश्किलों के दौरान किस तरह से किन बातों को आगे लेके जाते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर जमीनी तौर पर सक्रिय होकर दिखाई दे रही है। पिछले दौरान की बात करूं तो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार प्रदर्शन भी किया गया, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे अन्य राज्यों में हो, लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो जमीन पे उतरे हुए हैं। राहुल गांधी के साथ जो हुआ उसको लेकर नाराज भी है। वहीं सत्ता पक्ष पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका का दुरुपयोग करके राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है कहीं 2024 चुनाव को लेकर। तो राहुल गांधी जो है उनका मेन मोटिव जो है वो 2024 चुनाव है। राहुल गांधी का पूरा फोकस जो है वो 24 के चुनाव में है, कर्नाटक के चुनाव में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक पे अपना महत्वपूर्ण ध्यान रखे हुए है कि कर्नाटक जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर कांग्रेस पार्टी इन 4 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें जीत हासिल करती है तो कहीं ना कहीं 24 के लिए रास्ते जो है वो एक क्लियर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो है विपक्षी एकता को जोड़ने में लगी पड़ी है। तो हालांकि राहुल गांधी जो है वो 2024 की में लगे हुए हैं, हालांकि उन्हें अपने कोर्ट के फैसले से या कोर्ट की हियरिंग से इतना कुछ लेन देन नहीं है, परंतु फिर भी एक तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो राहुल गांधी की लगातार बढ़ती दिख रही हैं। जिस तरह से एक के बाद एक मामले राहुल गांधी के ऊपर हो रहे हैं और राहुल गांधी के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं। जी कनिका, देखिए अगर राहुल गांधी की चुनाव लड़ने की बात की जाए तो माना जा रहा था कि अगर कोर्ट इस पूरे मामले को गलत ठहरा देती, गलत कह देती तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को राहत मिलती, लेकिन निचली अदालत ने भी इस मामले को सही ठहराया और अब सेशन कोर्ट ने भी सही ठहरा दिया है। तो इसको लेकर अब ये बात तो साफ है कि राहुल गांधी का जो चुनावी डायरेक्शन है अब वो आसान नहीं दिखाई दे रहा है।
देखिए बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से राहुल गांधी की याचिका दर्ज की गई, उसके बाद केस हुआ, निचली अदालत ने भी कोई राहत नहीं मिली, आज भी सेशन कोर्ट में उनको कोई राहत नहीं मिली है। तो अगर ये कोर्ट का जो फैसला है ये लंबा चलता है, ये केस जो है राहुल गांधी के पक्ष में नहीं साबित होता, तो आने वाले समय में 8 साल तक राहुल गांधी जो है कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा मामला होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री के चेहरे पे दावेदारी जो है राहुल गांधी की ओर से लगातार दी गई है। कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होंगे। अगर कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आएगा तो 2024 में आखिरकार राहुल गांधी किस तरह से बैटल जीतेंगे, किस तरह लड़ाई लड़ेंगे। तो राहुल गांधी के सामने तमाम मुश्किलें, एक तरफ चुनावी दौरा है, वहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात की जा रही है, लोकसभा चुनाव भी महत्वपूर्ण है। इस पूरे मामले को देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर देखिए, राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा भी की, एक जनसंपर्क किया, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक अभियान खेला जिसमें लोगों से उन्होंने कनेक्ट भी किया। तो इन सब बातों को अगर हम मिलाएं तो कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी की आने वाली जो समय की चुनावी जर्नी होगी वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। और फिर ये देखना होगा कि अगर राहुल गांधी नहीं तो कांग्रेस पार्टी किसको चुनाव चुनेगी। 2024 में अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे और प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होंगे तो आखिरकार फिर कौन होगा। तो इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जो है एक स्ट्रेस वाले माहौल से गुजर रही है। परंतु अभी कांग्रेस पार्टी जो है वो कर्नाटक में फोकस कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कर्नाटक में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत मिलेगी। हालांकि अभी माहौल जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी इस चीज को लेकर थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट भी दिख रही है। हालांकि वो लगातार दावे कर रहे हैं कि कर्नाटक में हमारी सरकार बनेगी और 2024 में हम जीतेंगे। वहीं विपक्षी एकता को लेकर भी राहुल गांधी लगातार सक्रिय है। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अब किस तरह से राहुल गांधी अपनी चुनावी जर्नी जो है वो तय करेंगे और क्या रणनीति बनाएंगे 2024 को। जी बिल्कुल, देखिए कनिका, आज की सुनवाई में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि आज संभावनाएं मानी जा रही थी कि राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी कोर्ट से, लेकिन नहीं मिली है। अब ऐसे में कांग्रेस पूरी कोशिशें कर रही है कि 2024 तक राहुल गांधी पे जो आरोप लगे हैं, जो मानहानि का मामला है, वो खारिज कर दिया जाए, सजा पर रोक लग जाए और ये पूरा मामला जो है वो समाप्त हो जाए। लेकिन समाप्त होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के पक्ष में तो कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं। जी बिल्कुल, देखिए आज जिस सुनवाई का दिन था और जिस सुनवाई की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि आज जो फैसला होगा वो राहुल गांधी के हक में आएगा और उसके बाद एक नई जो स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी, नई रणनीति बनाई जाएगी। परंतु आज जो फैसला आया वो राहुल गांधी के खिलाफ आया है, पक्ष में नहीं आया है। तो अब कांग्रेस के लिए और मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही हैं और वहीं 2024 में एक चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को पार्टी आगे रखती आई है और पार्टी ने हमेशा कहा है कि 2024 में मोदी वर्सेस राहुल का चुनाव होगा। तो इस पूरे मामले के बाद जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो राहुल गांधी के लिए देखने को मिलेगी कि आखिरकार किस तरह से राहुल गांधी जो है 2024 में चुनाव लड़ेंगे। और 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी यही उम्मीद लगाए बैठी है, यही कोशिश कर रही है कि जो केस राहुल गांधी पे दर्ज हुआ है वो कहीं ना कहीं खारिज हो जाए, राहुल गांधी के पक्ष में फैसला है। हालांकि आज का जो फैसला है वो राहुल गांधी के पक्ष में नहीं है। अब आने वाले समय में जो हियरिंग होंगी, जो तारीखें होंगी, उसमें देखना होगा कि क्या कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आता है या नहीं आता, और नहीं आता तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे और किस तरह से अपनी चुनावी जो लड़ाई है वो लड़ेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका कनिका, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखें। राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है, राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। मोदी सरनेम केस में कांग्रेस के पक्ष से यह मामला जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के सजा पर रोक नहीं लगाई है, राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया है। सेशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, सूरत कोर्ट ने।